नमस्कार दोस्तों, आज की ये सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले की है, जहां जज साहब के ही साथ होता है कुछ ऐसा कांड कि जो दूर दूर तक इतना तेजी से फैलता है कि जो भी इस घटना को सुनता है, इस कांड को सुनता है, वो अपने दांतों तले उंगलियां तक दबाने लगता है। होता ये है कि कोर्ट का समय चल रहा था। जज साहब अपनी पर्सनल गाड़ी से ड्राइवर के साथ कोर्ट पहुंचते हैं। कोर्ट में जो भी कार्रवाई होता है शेड्यूल के हिसाब से सब कुछ वो देखते हैं। करने के बाद जब शाम को छुट्टी होने का समय होता है, यानी कि शाम को 4 बजता है, तो जज साहब अपने ड्राइवर से बोलते हैं, ड्राइवर ऐसा करो, गाड़ी लगाओ लाके गेट के सामने, मैं आ रहा हूँ बस 5 मिनट में। ड्राइवर फटाक से तुरंत गाड़ी को लाके साइड में लगाता है और उसके बाद जज साहब जैसे ही आते हैं तुरंत गाड़ी में बैठते हैं। उसके बाद फिर गाड़ी ऑटोमेटिक बंद पड़ जाती है, गाड़ी चालू ही नहीं होती है, स्टार्ट ही नहीं होती है। जज साहब से ड्राइवर बोलता है, साहब ऐसा करो, आप अपने ऑफिस में बैठो कुछ देर तक, मैं किसी मैकेनिक को दिखाता हूँ। तो जज साहब ने कहा, ऐसा है, मुझे बीवी के साथ में कहीं बाहर निकलना है, तो गाड़ी का अरेंज करवाओ दूसरी गाड़ी का, मैं तब तक अंदर 5-10 मिनट बैठ रहा हूँ। तो ड्राइवर, एक शाम का वक्त था, बहुत सारे जज, जितने भी मजिस्ट्रेट थे, जज वगैरह थे, सबको निकलना था बारी बारी करके। तो इसीलिए ड्राइवर ने उचित नहीं समझा किसी और जज की गाड़ी मंगाई जाए। तो उसने एक ऑफिस में ही काम कर रहे बाबू से उसने कहा, बाबू जी तुम्हारी गाड़ी है, दे दो, मैं जज साहब को छोड़कर अभी आ रहा हूँ जस्ट। तो बाबू ने कहा, ठीक है, चाबी लो, जाओ लेके छोड़ के आओ। उसके बाद उस कोर्ट से तकरीबन 4 किलोमीटर का फासला था, जो जज आवास होते हैं, जहाँ जज लोग ठहरते हैं, रुकते हैं, सरकार जहाँ उनको देती है, यानी कि हाई कोर्ट जहाँ उनको रहने की सुविधा देती है, कोर्ट से उस आवास की जो दूरी थी 3 से 4 किलोमीटर का डिफरेंट था उसके बीच में। अब जज साहब आते हैं, उस बाबू की गाड़ी में बैठते हैं, ड्राइवर वही रहता है, गाड़ी चलाते हैं। चलाते जाते सामने तकरीबन पुलिस की भीड़ लगी हुई थी, पुलिस वाले गाड़ी को रोकते हैं और जज साहब ने कहा, ठीक है रोक दो, कुछ बोलना मत। जज साहब को वैसे भी बड़ा डिप्रेस थे, गाड़ी ऑलरेडी पहले से भी खराब थी, इसलिए कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत डिप्रेस थे, गुस्सा भी उनको अंदर से अंदर आ रहा था, क्योंकि उनको कहीं पहुंचना था बीबी के साथ में जल्दी में, तो उनको थोड़ा वेट नहीं करवाने की वजह से बहुत गुस्से में हो रहे थे। तो जज साहब ने कहा, ऐसा करो ड्राइवर, कुछ बताने की जरूरत नहीं, गाड़ी रोको तो खबर लेते हैं इन लोगों की क्या नौटंकी चल रही है इन लोगों की, आजकल आए दिन देखते हैं भीड़ वगैरह लगाए रहते, बताना मत कुछ। तब गाड़ी रुकती है, उसके बाद ड्राइवर गाड़ी में से निकलता है और पुलिस वाले बोलते हैं, पेपर वगैरह दिखाओ, कहाँ से कैसी क्या चीज़, सारा फॉर्मेलिटी वगैरह जो भी कुछ होता है। तो ड्राइवर ने कहा, ऐसा है भैया, गाड़ी मेरी है ही नहीं है, जिसकी गाड़ी है उसी के पास पेपर होगा। हालांकि ये गाड़ी एकदम पूरा दिक्कत नहीं है, चोरी वोरी की गाड़ी नहीं है, परेशान मत होना, सब कुछ आपको मिल जाएगा, थोड़ा धीरज रखो, मैं उधर से पलट के आता हूँ, कॉल कर दूंगा, इसी जगह पे पेपर वगैरह सब पहुँच जाएंगे। पुलिस वाले ने बोला, नहीं ऐसा थोड़ी होता है, गाड़ी सीज होगी, अब गाड़ी को सीज करना होगा, नहीं तो 5,000 रुपया दो, 3,000 रुपया दो, नौटंकी बनाए हो तुम लोग, चोरी करते हो गाड़ी, ऐसी तमाम प्रकार के कानून बताने लगते हैं। तब तक जज साहब गाड़ी से निकलते हैं। भाई थोड़ा ठीक ठाक पहनावा ओढ़ावा तो था, अच्छे से, भाई जज थे, लेकिन जज की कोई वर्दी नहीं होती है ना, कि कार में बैठ के चले तो वर्दी होती है IPS अधिकारी की तरह या फिर DIG वगैरह की तरह, कि देखने के बाद बोले बाप रे इतने बड़े साहब हैं। जज साहब नॉर्मली ऐसे निकलते हैं, जज वगैरह नॉर्मल होते ही हैं, वो लोग बोले दिखावे की ज़िंदगी नहीं जीते। जज साहब निकलते हैं गाड़ी से, पुलिस वाले से पूछते हैं, क्या मामला है भाई, क्या चीज़ पूछ रहे हो बताओ। तो पुलिस वाला कहता है, साहब ऐसी है, भाई पहनावे ओढ़ावे को देखते हुए पुलिस वाला साहब करने लगा कि साहब ऐसा है, तो पेपर वगैरह मांग रहे थे, तो नहीं है इनके पास, तो गाड़ी सीज करनी पड़ेगी, और नहीं तो भाई कुछ ना देखो अपने हिसाब से। तो जज साहब ने कहा, क्या देखो मतलब, क्या देखना है। तो उन्होंने कहा, क्या देखना मतलब यही है कि अपना कुछ ना कुछ तो भाई जुर्माने के आधार पर देना पड़ेगा। तो जज ने कहा, कितना देना पड़ेगा जुर्माने के आधार पर। मान लो मेरे पास पेपर नहीं है, पेपर ऊपर लाने ले जाने में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा टाइम लगेगा, मुझे थोड़ा जल्दी जाना है, एक जगह काम है, तो अगर मैंने ले कुछ देने होने की अगर बात तुम कर रहे हो तो क्या देना होना पड़ेगा तुम्हें। मैंने कहा, सर जुर्माना है, 4,000-5,000 जुर्माना देना पड़ता है, मजिस्ट्रेट के पास जाता है वो पेपर, मजिस्ट्रेट खुद लेते हैं। अब जज साहब बड़े परेशान है कि भाई वो खुद जज है और ये बोल रहा है जज ही लोग पैसा लेते हैं जब मामला कोर्ट में जाता है। तो जज साहब ने कहा, ऐसा जो चालान का जो फॉर्मेलिटी होता है वहाँ 1,000, 1,500, 500 में काम थोड़ा निपट जाता है, 10-10 हज़ार रुपया चालान, 5-5 हज़ार नहीं लगता है, ये क्या सब रूटीन अपना बनाए हो। पुलिस वाले ने कहा, ऐसा है साहब, नौटंकी मत करो, अब आपको देना है तो देना है। तो जज साहब ने कहा, ऐसा है बाबू, नई पोस्टिंग है क्या तुम्हारी ज़िले में,
तो उसने कहा पुलिस वाले ने, नहीं नई पोस्टिंग क्या, एक दो लोगों की पोस्टिंग नहीं हुई, बाकी सब लोग पुराने हैं, मैं भी पुराना हूँ, करीब दो ढाई साल हो गया मुझे यहाँ पे। तो जज साहब ने कहा मुझे पहचान रहे हो कि नहीं पहचान रहे हो? तो पुलिस वाले ने कहा अरे कहाँ पहचान रहे साहब, बताओ अपना परिचय दो। उन्होंने कहा जिस कोर्ट की बात तुम कर रहे हो उसी कोर्ट में मैं फला कोर्ट का जज हूँ, मेरा नाम ये है। पुलिस वालों की बोलती बंद हुई। अच्छा साहब बैठो आप, तो फिर आप काहे निकल गए, पहले से बताना चाहिए था, मैं छोड़ देता, कोई बात नहीं है। जज साहब ने कहा ये बताने वाला मतलब नहीं होता है, ये जो तुम लोगों की नौटंकियां चलती है, रोड पे रोक रोक के पैसा वैसा लेते हो, लूटते हो, मारते हो, लोगों को इतना नहीं पता कौन अधिकारी आ रहा है कौन जा रहा है। भाई बात देखना समझना चाहिए ना साहब, कुछ मतलब पैसे की डिमांड चलती है, कौन बोलता है भाई तुम लोगों को सुनने के लिए। तो पुलिस वाले ने कहा साहब ऊपर से प्रेशर पड़ता है, हम लोग चाहते थोड़ी है कि हम लोग यहाँ रास्ते में खड़े होकर ड्यूटी करें, हम लोग भी मजे से ज़िंदगी काटना चाहते हैं, ऊपर से प्रेशर पड़ता है। तो जज साहब ने कहा ऊपर से प्रेशर कौन डालता है? तो पुलिस वाले ने बताया अपने ऊपर के अधिकारी को कि वही सब लोग प्रेशर डालते हैं। तो जज साहब ने कहा ऐसा है, ठीक है कोई बात नहीं मैं देखता हूँ। जज साहब अपने आवास पे पहुँचते हैं और उसके बाद बीवी को अपना कहीं ले जाना था पार्टी वगैरह में, वहाँ से निपट के आते हैं। दूसरे दिन जब सुबह होती है 8-9 बजे तो जज साहब उठ के पहले एसपी साहब के पास फ़ोन लगाते हैं और सारा घटना बताते हैं, साफ सब कुछ बताते हैं जो जैसे हुआ है। एसपी साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मैं उस थाने के जो इंचार्ज है मैं उनको सूचित करता हूँ, देखता हूँ ऐसे क्या चल रहा है भाई वहाँ पे। उसके बाद जज साहब ने कहा ऐसा है, थाने के इंचार्ज जब आते हैं तो उनको आप थोड़ा अच्छे से पूछो जांचो भाई ये सब मामला क्या चल रहा है। भाई समय कब का होता है, ये लोग रोज 5,000 4,000 3,000 इस तरीके के जुर्माना ले लेकर पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई सरकार में राहत कोष में कोई कुछ आ ही नहीं रहा है, नजारत में कुछ आ ही नहीं रहा है, ये सब क्या कर रहे हैं ये चीज। तब एसपी साहब ने कहा ठीक है सर आप परेशान मत होइए, मैं अपने तरीके से इसको देखता हूँ संभालता हूँ, जो भी कुछ होता है आप इसके लिए नाराज मत हो, परेशान मत हो, मैं देखता हूँ पुलिस वालों को। उसके बाद एसपी साहब ने उन पुलिस वालों को भी तलब किया और जो ऊपर के अधिकारी जिसको बता रहे थे ये पुलिस वाले, थाना इंचार्ज वगैरह जो भी होते होंगे, चौकी इंचार्ज वगैरह, उनको तलब करते हैं एसपी साहब, अच्छे से इन लोगों की खबर लेते हैं। खबर लेने के बाद इत्तला कर देते हैं। तो आज की छोटी सी स्टोरी जो सुनाने का मतलब है, मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसको ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों। बताने का मकसद ये है कि आज के समय में सच में ये सारी चीज़ें हो रही हैं कहीं ना कहीं। जब हम रास्ते से गुजरते हैं तो लोग ऐसा बोलते हैं, पुलिस वाले रोकते हैं, हेलमेट नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, मतलब किसी ना किसी तरीके से हम लोग धरे जाते हैं और हम लोग कुछ ना कुछ गलतियां भी कर देते हैं। अगर हम हेलमेट है, हमारा नंबर प्लेट चेंज है जो इस समय नया आ रहा है, ड्राइविंग लाइसेंस है और भी जो उसके इंश्योरेंस वगैरह होते हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स मेंटेन रहते हैं, तो शायद हमको डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां हम खुद कर बैठते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को ये कहने का मौका मिलता है या तो गाड़ी चालान कर देंगे या तो कुछ पैसा ले देंगे, काम निपटाओ। तो हम लोग भी डर जाते हैं, हम लोग को वही करना पड़ता है जो वो लोग चाहते हैं, है ना दोस्त। वीडियो सही लगा है ना? अगर सच्ची घटना के आधार पर मैं आपको एक अच्छी सी एजुकेशन दिया हूँ मेरे दोस्तों, ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे जल्द ही एक बेहतरीन से कॉन्सेप्ट को लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।